Okay, so good morning, my dear students. Okay, we are today. I start class human body, and this is the structure for our body part of internal. Okay, but आज हम लोग ये पार्ट को कवर नहीं करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे धीरे धीरे। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा टीथ। दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत कैसा होता है और क्या क्या किस किस टाइप का होता है। ओके, तो लास्ट वी आर बिगन नाउ ह्यूमन बॉडी। तो ये हो गया, लुक हियर, दिस इज माउथ। ओके, और ये हो गया टीथ, ये हो गया टीथ। तो इसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या क्या काम होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो लेट्स वाचिंग। तो ठीक है, तो ये मैं बता दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे दांत कैसा होता है। कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है और कुछ नुकीला होता है। इस बारे में पढ़ेंगे। तो दांत हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी वी हैव टीथ। ओके, तो हम लोगों के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, सेकंड कैनिन, थर्ड प्रोमोलर्स, एंड लास्ट फोर्थ मोलर्स। ओके, तो हम लोगों का 4 प्रकार का दांत होता है, बता दिया मैंने। इंसाइजर, कैनिन, प्रोमोलर एंड मोलर। तो ये दांत क्या काम आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे इंसाइजर दांत के बारे में। फर्स्ट, दांत जो सामने की तरफ होती है, बड़ी बड़ी दांतें जो हंसते हुए दिखते हैं, वो उनको कहा जाता है, बड़ी वाली दांतों को इंसाइजर कहा जाता है। ठीक है, एंड जो साइड का कोने वाला ना नुकीला पार्ट जो इस तरह का कुछ होता है, सब अपना मिरर में देख लीजिएगा कैसा होता है, थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, उन्हें कहते हैं कैनिन। कैनिन और अंदर में होता है उनमें से कुछ क्या होता है, प्रोमोल होता है एंड कुछ मोल होता है। तो इनका काम क्या होता है। फर्स्ट, जो हम लोगों को सामने की तरफ मिलता है वो हम लोग को चबाने के लिए दिया जाता है। मतलब किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको चबाते हैं ना, तो उसको खाने के लिए दिया जाता है, चबाने के लिए, बस तोड़ने के लिए, चबाने के लिए। ठीक है, जो चबाने के लिए दिया जाता है सामने की तरफ का, जो तोड़ने की तरह, तो उसको कहा जाता है इंसाइजर। लाइक हम लोग उसको हंसते हैं तो वही दांत दिखता है सामने वाला। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कैनिन। कैनिन जो नुकीला पार्ट होता है वो हम लोगों का एक मांसाहारी को दिया जाता है, बट मनुष्यों को भी वो चीज़ मिलता है। जैसे शेर के देखे या फिर कुत्ता का भी देखे, तो उसमें भी होता है, क्या होता है, नुकीला वाला दांत होता है। वो एक्चुअली में उसको दिया जाता है मांसाहारी जीवों को, लेकिन इंसान जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होता है, इसलिए उनको दोनों प्रकार की दांतें दी जाती है। ठीक है, तो जो इंसाइजर होता है वो दिखने वाला और
कैनिन होता है वो नुकीला पार्ट होता है, उससे हम लोग चीर फाड़ करते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग चीरते हैं तो ये साइड वाला यूज़ करते हैं। जैसे गन्ना को छीलना होता है तो हम लोग उसी से छीलते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है ये मांसाहारी, अगर हम लोगों को मांस खाना होता है तो हम लोग उसी का यूज करते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो होता है कैनिन। और नीचे साइड में होता है कैनिन के बाद 3 आता है, उसे हम लोग पोमोल कहते हैं, जिससे हम लोग खाना को मोल और पोमोल ये 2 दांत से हम लोग खाना को पूरी तरह से चबाकर पीस कर खाते हैं ना, खाना सब खाते हैं। तो ओके, तो मैंने बता दिया 4 प्रकार की होती है। पहला कैसे होता है, हम लोगों के पास कितना दांत है, टोटली 22। ओके, 22 में पहला होता है ये साइड में हम लोग अगर पार्ट को 2 भाग में बांटे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है 2 2 1 3 2 2 1 3 2 एंड नीचे भी होता है 2 1 3 2 एंड ये साइड में होता है 2 1 3 2 2 1 3 2। 2 होता है इंसाइजर एंड 1 होता है कैनिन, 3 होता है फॉर्मल एंड 2 होता है मोल। ओके, ठीक हो गया। तो हम लोगों को दांत मिलता है 2 प्रकार की दांत होती है, जो परमानेंट होता है एंड टेम्पोरी। टेम्पोरी दांत हम लोगों को मिलता है 14 से 10 साल या बचपन से, मतलब छोटे से 0 नहीं 3-4 साल से जो दांत निकलता है उस समय से होता है। देन वो 10 से 14 तक में शायद रहता है, उतना तक रह सकता है, किसी किसी का ज़्यादा भी हो जाता है, 20 साल तक चला जाता है। तो वो दांत टूटने के बाद में, टेम्पोरी जो होता है वो दांत टूटने के बाद में दोबारा आ जाता है। लेकिन जब परमानेंट दांत निकलता है जो जवान होने के बाद, वैसे होने के बाद, तो वो चीज़ नहीं निकलता है, एक बार टूट गया सो टूट गया। तो इस तरह परमानेंट एंड टेम्पोरी 2, उनमें से दांत का 4। ओके, तो जो क्या बोलते हैं उसको परमानेंट निकलता है वो लगभग 15 से 35 साल तक रहता है, तक निकलता है। उसके बाद में वो नहीं निकलता है, टूटने के बाद में पूरा खत्म हो जाता है। ओके, अब देखो कुछ दांत पहले निकलता था बट अभी 5th दांत जो है विस्डम, जो कि जवानी में निकलता था, लगभग 22 साल के लगभग में या 22 से 23 साल का लगभग में निकलते थे। बट वो दांत जो है वो अभी नहीं निकलता है, जो कि मसूड़ों को चीरने के बाद में निकलता है। बड़े होने के बाद मसूड़ों को फाड़ कर निकलता था, इसलिए वो बहुत दर्द करता था, बट अभी नहीं निकलता है। तो ये मैंने बता दिया इसके बारे में, दांत के बारे में। बट अब मैं बताऊंगा दांत से क्या होता है। तो दांत को हम लोग कैसे ब्रश करते हैं, जब हम लोग रगड़ते हैं तो हम लोगों का दांत क्या बोलते हैं उसको, घसीड़ा जाता है, तो वो पतला होने लगता है। इसलिए दांत को थोड़ा सॉफ्टली रगड़ना चाहिए, पूरा जोर से नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि दांत हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसका जो है दांत में हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये बहुत ही हार्ड पार्ट होता है। हार्ड पार्ट होता है ये दांत। अगर हम लोग इसको रगड़ते हैं तो ये धीरे धीरे पतला हो जाता है। और हम लोगों मैं ये बता दूं कि दांत जो है हर दिन बढ़ते रहता है, ये जिंदा होता है। जब हम लोगों को कब पता चलता है कि ये जिंदा है, जब हम लोगों को उसमें दर्द होने लगता है, छेद हो जाता है, तो हम लोगों को पता चलता है, ठीक है, कि दांत जो है वो दर्द करता है, तो हम लोग को पता चलता है। तो इसमें ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ही हार्ड वाला है, लेकिन इसको जब हम रगड़ते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये पूरा घसीटने लगता है। अगर हम लोग जोर से रगड़ेंगे, हार्डली वेयर रफ करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पतला हो जाएगा और यहाँ पे छेद हो जाता है, या हम लोग कहते हैं उसे सड़न होने लगता है। इसमें जब छेद हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसमें खाना फंसने लगता है, जिस वजह से इसमें छेद हो जाता है और दर्द होने लगता है। तो इसको बंद करने के कोई उपाय नहीं होता है, तो इसके लिए इसको
कैप लगा के बंद करना पड़ता है, नहीं तो उसमें खाना फंसता रहेगा और हम लोगों को दर्द होती रहेगी। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा रगड़ के ब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें एक कोशिका मिलती है। जब ये पतला होने लगता है, इस तरह का कुछ संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, ये अगर पतला हो जाता है तो इसमें जब हम लोग गर्म पानी पीते हैं, खट्टा खाते हैं, तो हम लोगों को झंझनाहट महसूस होती है, लाइक। तो उसे हम लोग उस बीमारी का हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसोडाइन हो गया है। तो डॉक्टर हम लोगों को महंगी महंगी दवाइयाँ देती है और उसका क्या करना है, कभी दांत को उखाड़ना पड़ता है, कभी कैप बैठाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को अपने दांत की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, पर रगड़ कर नहीं, जोर से। ओके, तो मैंने बता दिया ये दांत का पार्ट। तो इस दांत के पार्ट में जो ये वाला हिस्सा होता है, जिसे कहते हैं इनेमल कहते हैं, ये इनेमल कहा जाता है, जो हार्ड पार्ट होता है। इसमें हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनेमल कहा जाता है। अब ये खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया। तो दांत हम लोगों के कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, लेकिन 5वां वाला अभी लुप्त होने के कगार में है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये 4 होती है। जैसे चूहे को देखा जाता है, हम लोगों का दांत जीवित है, वो बढ़ते रहता है। चूहे को देखिए, चूहे का दांत भी बढ़ते रहता है, हर दिन बढ़ता है। उसमें दांत बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जब भी देखेंगे उस किसी न किसी चीज़ को कुरेदते रहता है, खाते रहता है, चबाते रहता है। इसलिए वो जब मिल जाता है, भूख मिलता है, भूख चबा जाता है, एवरीथिंग उसके जो चीज़ उसके हाथ में आता है ना, कपड़ा को भी खा जाता है, ठीक है। तो एक और बात बता दो, हम लोग हाथी का दांत देखते हैं, वो बचपन में रहता है तो छोटा रहता है, वो छोटा रहता है, और जब वो बड़ा होने लगता है जैसे जैसे, तो वो भी दांत भी बड़ा हो जाता है। तो ये हम लोगों का ये इंसाइजर पार्ट ही है, जो कहते हैं कि हाथी का दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने का अलग, वही है। तो ये बाहर की तरफ होता है, ये बढ़ते रहता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये बाहर में मोटा सा बड़ा सा हो जाता है। ये इंसाइजर दांत का ही पार्ट होता है, इंसाइजर का ही पार्ट है। सामने वाला जो दांत हम लोगों को होता है, वैसे ही हाथी के इस तरह की दांत होती है। तो मेरा चैप्टर ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आएंगे। आज हम लोगों ने देखा मौत के बारे में, मौत के टीथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी क्या बोलते हैं, टंग के बारे में, जीभ के बारे में। ओके, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ ये क्लास। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और दांत की हमेशा केयर करके रखिए, ताकि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही महंगी दवाई दे देगा और हम लोग का दांत उखाड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए उसको हमेशा अच्छी तरह से साफ करके रखिए, ब्रश करते रहिए, और रगड़ कर नहीं, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।